कि कहाँ से कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, मैकेनिज्म ये वो बड़ा मतलब वो है। और मैं इतना डीमोटिवेट हुआ उस दिन, मैं उठा अपने रूम चला गया मैं। और भाई मैं लिटरली रूम जाकर ना रोने लग पड़ा। तो बहुत रोया मैं उस दिन, और मुझे अपने आप को मैं कोसता रहा उस दिन कि यार गुलशन, तूने बीएससी एमएससी की है और तुझे ये चीज़ें नहीं पता ऑर्गेनिक में बेसिक, तो तू एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेगा। और भाई मैं इतना डीमोटिवेट हुआ और अंदर से मैं रो ही जा रहा हूँ, कोसी जा रहा हूँ अपने आप को, गुलशन तो नहीं हो पाएगा, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो जो स्टूडेंट है ऑलरेडी यहाँ पर, वो तुमसे बहुत आगे हैं, तू बहुत पीछे है, तुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि गुलशन नहीं, अगर मतलब एग्ज़ाम क्रैक करना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे जो मेरी जो औकात है, जो मेरा स्टैंडर्ड है, उस पॉइंट पर मुझे पता लग गया था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये बात है जून 2016 की, जब मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके न्यू दिल्ली गया वहाँ पर अपने CSIR UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो भाई जैसे आपको पता है कि न्यू दिल्ली वहाँ पर क्या है, दुनिया जहान के जो स्टूडेंट है वो वहाँ पर आते हैं एग्ज़ाम की कोचिंग के लिए। ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर उस टाइम काफ़ी स्टूडेंट थे, अब तो मुझे पता नहीं कितने हैं वहाँ पर। तो बात ये है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे, अपने रूम वगैरह की सेटिंग वेटिंग की हमने और क्लासेस वगैरह शुरू हो गई। तो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब डिफरेंस जो फील हुआ मुझे वहाँ पर, मतलब जो वहाँ के स्टूडेंट हैं दिल्ली के, और जो जैसे हम पंजाब से गए थे, तो हम भी 3-4 स्टूडेंट थे वहाँ पर जो मेरे साथ गए थे। तो भाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। मतलब उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, मतलब वो काफ़ी डिफरेंट था यार। मतलब जो बुक्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखी थी वो हमने कभी पढ़ी नहीं थी, हमने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था। मतलब ऐसा था मतलब सिस्टम वहाँ पर, और काफ़ी मतलब एडवांस लेवल था वहाँ पर स्टडी का, एजुकेशन का, कंपेयर टू दिल्ली एंड पंजाब। जो बीएससी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो उनको पता होगा, वैसे ही वो मॉडर्न केमिस्ट्री, जो मॉडर्न जो पब्लिकेशन हाउस है, तो उसी की बुक्स जो है हम वो पढ़ते हैं। तो मोस्टली जो हमारा जो PU के अंडर है, हमारे जितने भी कॉलेज वगैरह आते हैं, या PU यूनिवर्सिटी के अंडर जो है, तो जितने भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें जो सारा जितना भी जो एग्ज़ाम जो पेपर पैटर्न होता है वो सारा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होता है, वो जो मॉडर्न बुक्स वगैरह होती हैं उसी के बीच में से आता है। तो हमने जो उसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑथर की जो बुक्स है वो कभी पढ़ी नहीं थी। तो जैसे हम वहाँ जब दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पर जो जैम की जो कोचिंग ले रहे थे स्टूडेंट, उनको पता ही नहीं था कि ये बॉर्डर की बुक जो है वो होती क्या है। तो वो तो जो इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक है, जैसे ऑर्गेनिक में क्लेटन, करूथर और हुई की, और जो अलग अलग बुक्स हैं वो उन्होंने वो पढ़ी थी। तो भाई हमें समझ आ गया कि जो हमारा लेवल है वो काफ़ी पीछे है उनका, तो ऑलरेडी वो हमसे काफ़ी आगे हैं वो स्टूडेंट। तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है हमें पढ़ने के लिए, तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो एक दिन आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। एक दिन हमारी क्लास थी अभी, तब हमने रिसेंट वहाँ पर ज्वाइन ही किया था वहाँ पर कोचिंग के लिए। तो अतीक सर हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो ऑर्गेनिक के, और क्या ख़तरनाक ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं यार वो। तो उनकी क्लास थी, तो क्लास शुरू हुई, कोई टॉपिक करवा रहे थे वो। तो टॉपिक मुझे ना समझ नहीं आ रहा था वो। तो भाई मैं बड़ी कोशिश कर रहा था समझने की। मेरे जो साथ के जो दोस्त थे वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं तू समझ, तो ये समझ आ जाएगा, तो ध्यान से समझ इसको, पढ़ इसको, देख कैसे वो बता रहे हैं। तो वह लिटरली भाई मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस जा रहा था कि हो क्या रहा है भाई, कि कहाँ से कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, मैकेनिज्म ये वो बड़ा मतलब वो है। और मैं इतना डीमोटिवेट हुआ उस दिन, मैं उठा अपने रूम चला गया मैं। और भाई मैं लिटरली रूम जाकर ना रोने लग पड़ा। तो बहुत रोया मैं उस दिन, और मुझे अपने आप को मैं कोसता रहा उस दिन कि यार गुलशन, तूने BSC MSc की है और तुझे ये चीज़ें नहीं पता ऑर्गेनिक में बेसिक, तो तू एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेगा। और भाई मैं इतना डीमोटिवेट हुआ और अंदर से मैं रो ही जा रहा हूँ, कोसी जा रहा हूँ अपने आप को, गुलशन तो नहीं हो पाएगा, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो जो स्टूडेंट है ऑलरेडी यहाँ पर, वो तुमसे बहुत आगे हैं, तू बहुत पीछे है, तुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि गुलशन नहीं, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे जो मेरी जो औकात है, जो मेरा स्टैंडर्ड है, उस पॉइंट पर मुझे पता लग गया था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो भाई वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरा, कि जब मुझे लगा कि यार नहीं गुलशन, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके बाद फिर भाई गाइस मैंने रात दिन एक कर दिया मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो तैयारी की, अपना एग्ज़ाम की हुआ। और गाइस लिटरली मैंने ना 23 क्वेश्चन किए थे पार्ट C में से। उस टाइम की पार्ट C में 25 क्वेश्चन होते थे, और पार्ट B में आई थिंक 35 थे, आई थिंक 40 इतने थे, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो मैं पार्ट C की आपको बताता हूँ। मैं 23 क्वेश्चन किए थे मैंने, और आउट ऑफ 23 21 क्वेश्चन मेरे सही गए थे। और मैंने मोस्टली सारे ऑर्गेनिक के ही टच किए थे वहाँ पर उस टाइम। और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक है मेरी, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं से भी हो, आपकी बैकग्राउंड कोई भी है, आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो, आप किसी बैकग्राउंड से आए हो, बट अगर आप मेहनत के साथ उस चीज़ को पढ़ते हो ना, उस चीज़ को करते हो,
तो लिटरली और कभी ना कभी वो जो चीज़ है वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये मत सोचो कि यार मैं बहुत पीछे, मतलब जो बैकग्राउंड मेरी वो सही नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो जो चीज़ है जो किस्मत में नहीं होती ना, वो भी मिल जाती है, ठीक है। तो गाइस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा ये, आप मेहनत करो और एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। तो जो किस्मत में नहीं होता है ना, वो भी आपको मिलता है अगर आप मेहनत करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। तो बी कंसिस्टेंट और अपना जो एम है, जैसे आपको बताया मैंने कि जो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया और ओबियसली उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम क्रैक किया देन आई गोट एडमिशन इन IIT रोपड़ एज ए PhD कैंडिडेट इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। PhD कंप्लीट की मैंने। उसके बाद अभी मैं डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ और QS वर्ल्ड रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी की है वो बिलो 500 है, तो रैंकिंग भी अच्छी है। तो कहने का मोटिव यही है मेरा कि मेहनत करो। अगर मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आपकी जो मंजिल है, जो आपका जो एम है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो जो नेट और CSI UGC नेट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड जिनकी अच्छी नहीं है, वो ये मत सोचो कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊँगा। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो सिटीज़ से हैं, जो नई दिल्ली है और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ से हैं, उनका जो लेवल है वो ऑलरेडी हमसे आगे है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ टाइम लगेगा, मुझे 1 साल लगा था, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ आई गॉट नथिंग, बट अगेन आफ्टर 6 मंथ मतलब फिर मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो टाइम लगता है चीज़ों को, बट ऑब्वियसली जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी ना कि हाँ भाई इस बार तो होगा, तो उस टाइम फिर वो ज़रूर होगा। तो ऐसे मेहनत करते रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।